तो हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों के हालचाल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे जीतू भैया साइंस सब में, जहां आज आपको मैं मोशन चैप्टर यानी क्लास 9th के पार्ट 2 लेके आया हूं। पार्ट 1 में मैंने मोशन में बताया था कि रेस्ट और मोशन क्या होता है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की थी। आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड। क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में हम समझने वाले हैं, तो चलो समझते हैं। देखो, जो हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी है उसमें एक छोटा सा यानी कि माइन्यूट डिफरेंस होता है। कैसा डिफरेंस होता है, डिफिनीशन से पता चलेगा। पहले तो हम जानेंगे स्पीड होता क्या है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस। स्पीड किसको बताता है, डिस्टेंस को बताता है। क्यों डिस्टेंस को बताता है, हम ये भी जानने वाले हैं। स्पीड यानी कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि जितनी दूरी हम पर यूनिट टाइम में कवर करते हैं, जैसे कि 5 मीटर पर सेकेंड, उसी को पर यूनिट और टाइम का सबसे छोटा यूनिट सेकेंड होता है, यानी कि टाइम की यूनिट सेकेंड ही होता है, छोटा, और लंबा हावर्स होता है यानी कि घंटा, हम जानते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम को ही स्पीड कहते हैं। ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों होती है स्केलर क्वांटिटी, इसलिए होती है क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए स्पीड हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। नहीं समझ में आया भैया? हमारे कहने का मतलब है, हमको मालूम है कि हमारा डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है। ध्यान सुनना, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। नहीं पढ़े तो अगला लेक्चर देख लो, समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम नेक्स्ट वीडियो यानी जो पार्ट 1 है उसका लिंक हम दे देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसीलिए हमारा स्पीड भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए स्पीड हमारा डिस्टेंस को बताता है। और डिस्टेंस को क्यों बताता है, अभी थोड़ा सा और मज़ा आएगा, थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं कि इट्स यूनिट, यानी कि इसकी जो यूनिट है या तो मीटर पर सेकेंड होगी या तो किलोमीटर पर हावर होगी, यानी कि मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर हावर। स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये डी फॉर डिस्टेंस है, यहाँ पर डी फॉर डिस्टेंस, ध्यान देना, यहाँ डिस्टेंस है और ये टाइम है। अब डी को डिस्टेंस भी लिख सकते हो पूरा, या शॉर्ट फॉर्म में डी लिख सकते हो। अब आते हैं वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट पे। वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। ये डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम था और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, DISP, उसके ऊपर छोटा सा ही हम लगा देंगे। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम को ही वेलोसिटी कहते हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। हमको मालूम है डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए हमारा वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए हमारा वेलोसिटी भी क्या वेक्टर क्वांटिटी होता है। फिलहाल तो कमेंट में लिखना। यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर हावर। डिफरेंस कहाँ था, दोनों की यूनिट मीटर पर सेकेंड, दोनों की यूनिट मीटर पर सेकेंड। डिफरेंस बस यही है, ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है, मैंने अगले वीडियो में बताया था। पहले तो हम वेलोसिटी की फार्मूला पढ़ते हैं, फिर हम जानते हैं कि वेक्टर और स्केलर में फ़र्क क्या होता है, इसमें समझा देंगे। वेलोसिटी की फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि इसको हम इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट को S/T। डिस्प्लेसमेंट क्या लिखते हैं, S लिखते हैं, T लिखते हैं, ये वाला S लिखते हैं, ठीक। अब हम पढ़ते हैं ना कि वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट ही क्यों आता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हमारा वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वेलोसिटी में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। समझ में आ रही बात? ठीक। स्पीड में डिस्टेंस इसलिए आता है क्योंकि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, लेकिन अब आपको मैं इससे अपर लेवल का एक एग्जांपल देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन क्लियर हुआ। क्या अगर कोई एक बंदा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है और उसकी दूरी 10 किलोमीटर है, कितना, 10 किलोमीटर, और पर हावर, यानी कि 1 घंटे में, 1 हावर में ये 10 किलोमीटर दूरी तय करता है,
तो बताओ स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी। अब मजे की बात क्या है, अगर कोई बंदा एक ही स्ट्रेट लाइन पे, ध्यान से सुनना, अगर कोई बंदा स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है वहाँ पर कोई चीज़ डायरेक्शन ना बदली जाए, जैसे कि हम चलते जाएं चलते जाएं सीधा चलते रहें, तो उस केस में अगर रुक भी गए वहीं रुक के वापस नहीं आना है, रुक गए तो रुक गए, पहुँच गए, सीधा रोड है। जैसे कि मान लो कि आपका ये घर है और ये आपका स्कूल है, अगर आपकी घर और स्कूल की रास्ता एकदम सीधे स्ट्रेट है सपोज करो, तो जान लो कि उस केस में, स्ट्रेट लाइन के केस में स्पीड, ध्यान से देखना, स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है और स्केलर क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब कोई वैल्यू, जैसे कि ये वैल्यू 10 है ना, ये 10 ये वैल्यू है। डायरेक्शन क्या है? वेलोसिटी। जैसे आप जा रहे हो, आप चलते बाइक को मोड़ लिए, तो उस केस में आपके पास मैग्नीट्यूड था कितने, 10 मीटर पर सेकेंड से, और किस तरफ मोड़े, राइट लेफ्ट, ऐसा नहीं कहा जाता, ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ या साउथ, किस डायरेक्शन में आप गए। अगर ईस्ट की तरफ गए तो आपको कहा जाता है ना कि मैंने ईस्ट की तरफ जाओगे ना, आगे से कहाँ, स्कूल किस तरफ पड़ता है, अरे आगे से जाओ और राइट ले लेना, अरे किस तरफ, राइट, ईस्ट की तरफ कि वेस्ट की तरफ, आगे से राइट, यानी कि ईस्ट से होते हुए राइट की तरफ, वेस्ट से होते राइट की तरफ, पूरा इन्फॉर्मेशन दोगे तभी न पहुंचेगा। अगर मैं आपके कह दूं कि मेरे दोस्त का घर है 100 मीटर आगे पे राइट की तरफ, अरे किस राइट तरफ, ईस्ट में कि वेस्ट में कि नॉर्थ में कि साउथ में, जब तक डायरेक्शन नहीं मालूम होगा तब तक आप नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए वेलोसिटी क्या करता है, जैसे कि एरोप्लेन जाता है, वो क्या करता है, शॉर्टकट अपनाता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और इसीलिए वेलोसिटी उसके साथ होती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है, डायरेक्शन मालूम है। अगर अब हवाई जहाज अगर जो चलाता है पायलट, अगर उसको डायरेक्शन नहीं मालूम रहे, वो क्या इंडिया से उड़ाया ले चला गया पाकिस्तान, पता नहीं कितना दूर जाना है। तो डायरेक्शन और दूरी मायने रखता है, कितना जाना है, दोनों। इसीलिए यानी कि जो हमारा वेलोसिटी क्या है, इसके क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी किसको बताता है? ये बताता है स्पीड और डायरेक्शन को। अब अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात आ गई, स्पीड और डायरेक्शन को बताता है। कैसे? हमको मालूम है कि जब स्ट्रेट लाइन होता है तो वो स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी होता है, यानी कि वेलोसिटी के बाद स्पीड होता है। अगर वेलोसिटी है तो वहाँ स्पीड होगा ही होगा, बस उसके साथ एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, डायरेक्शन। यानी कि अगर वेलोसिटी है उसके पास स्पीड होगा। जैसे कि अगर मान लो आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हो बाइक से, तो 5 मीटर पर सेकेंड क्या है, स्पीड है। अगर तुमने डायरेक्शन बदल दिया तो वो वेलोसिटी कहलाएगा। अगर डायरेक्शन नहीं बदला तो उस केस में स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होगा। जैसे कि मैं सीधे चलता जा रहा हूँ तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम, और जैसे ही मुड़ा उस केस में मैंने वेलोसिटी तय किया, मैंने स्पीड नहीं तय किया। बस फर्क यही है, जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा वो वेलोसिटी कहलाएगी, स्पीड नहीं कहलाएगी। इतना समझ में आया हो तो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम आगे देखने वाले हैं क्या, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। होता क्या है, कुछ नहीं, जैसे हमारा स्पीड और वेलोसिटी होता है, ठीक हम एक एवरेज निकालते हैं, यानी कि एक एवरेज औसत। जैसे कि हम अगर बहुत सारा टाइम में कई मतलब डिस्टेंस तक ट्रेवल करें, कई डिस्टेंस, यानी कि यहाँ जाए वहाँ जाएं, तो कुल यानी कि कुल दूरी और कुल समय को मिला दे तो एक एवरेज निकालते हैं। जैसे कि हमारा जाते समय जाते हैं ना कि हमारी ट्रेन जो होती है 1 घंटे में पहुँचा देती है, लेकिन कहीं स्पीड स्लो हो जाती है, कहीं तेज़ हो जाती है, तो ऐसे केस में हम एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज। अब ट्रेन डायरेक्शन भी चेंज करती है, स्ट्रेट लाइन भी जाती है, तो उस केस में हम टोटल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हम अगर देखें एवरेज स्पीड क्या होता है, ये एवरेज स्पीड है शॉर्ट फॉर्म में,
टोटल डिस्टेंस का मतलब कुल दूरी इक्वल टू टोटल टाइम यानी कि पूरा का पूरा समय। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, कुल विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, और डिवाइड बाय टोटल समय यानी कि कुल कितना समय लगा। बात करते हैं कि हमारी स्पीड में हमारा टोटल डिस्टेंस क्यों आता है और डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं आया, और एवरेज वेलोसिटी में डिस्टेंस क्यों नहीं आया, क्यों टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। चलो इस पर बात करते हैं। ऐसा इसलिए होता है, हम जानते हैं कि स्पीड हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी पाने के लिए हमें डिस्टेंस यानी स्केलर क्वांटिटी रखेंगे फार्मूले में, तभी हमें स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। क्योंकि हमारा डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, इसीलिए हमारा एवरेज स्पीड में हम क्या रखें, डिस्टेंस रखें। ठीक उसी तरह हमारा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए हम इसमें फार्मूले में वेक्टर क्वांटिटी आना चाहिए, जो कि डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। अब इस पर हम एक सवाल करते हैं। एन ऑब्जेक्ट, कोई एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई वस्तु, ट्रेवल का मतलब जाती है, तय करती है 30 मीटर का मतलब ये डिस्टेंस को बता रही है कि डिस्प्लेसमेंट को बता रही है। अभी हमको ये नहीं मालूम, ये दूरी को बता रही है। किस तरफ जाती है, ईस्ट की तरफ जाती है, एंड देन 40 मीटर नॉर्थ की तरफ इन 20 सेकेंड। यानी एक ऑब्जेक्ट है 30 मीटर भी जाती है, 40 मीटर जाती है, और 20 सेकेंड उसको टाइम लगता है, तो उसमें हमको बताना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो हमारे पास ये दोनों फार्मूले हैं, इनसे हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो पहला केस क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले हम एवरेज स्पीड को निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना गया है, डिस्टेंस निकालते समय हम जितनी दूरी जाएंगे उतने को जोड़ देंगे, यानी कि 30 और 40 कितना गए, सिंपल होता है 30 और 40, एवरेज स्पीड 30 + 40, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना है 20, यानी 70/20, यानी 7/2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एवरेज स्पीड क्या आ गया, 7/2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमको एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए कहाँ गया है उसको चेक करेंगे। हम जानते हैं, क्या नहीं जानते जान लो, हम डायरेक्शन जोन लेते हैं, इस तरफ ईस्ट होता है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, इस तरफ वेस्ट होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है। तो पहले हमारा ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु है, वो गेंद भी हो सकती है, बॉल भी हो सकती है, यानी कि वो पेंसिल पेन कुछ भी हो सकता है। 30 मीटर ईस्ट की तरफ गई है, यानी कि 30 मीटर ईस्ट की तरफ, फिर किधर गई है, 40 मीटर नॉर्थ की तरफ, यानी 40 मीटर नॉर्थ की तरफ। अब आप कहेंगे कि यहाँ गई फिर यहाँ गई, अरे सिंपल मतलब, जो यहाँ रख दो सेम ही मतलब है। तो हम देख रहे हैं कि 40 यहाँ, 30 यहाँ, और यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्राइंगल। और जब ट्राइंगल बन गया, इसी को हम क्या कहते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इसको निकालने के लिए हम एक फार्मूला अपनाते हैं जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है, h² = p² + b²। हम लगा देंगे H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस अगर निकल जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। इसमें रखेंगे तो H बराबर आ जाएगा क्या, 30 का स्क्वायर + 40 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बराबर 40 है + 30 का स्क्वायर, और ये रूट, अगर ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा स्क्वायर ना, तो ये रूट बना देगा। हम यही समझाने का प्रयास कर रहे थे कि इसमें रूट कैसे आया, कि h² = p² + b², यानी कि हम अगर ऐसे लिखे ना, h² = p² + b², अगर इस स्क्वायर को हटाएंगे ना बाबू, उस तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। ध्यान देना, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। अगर इस रूट को हटाएंगे ना, तो ये इस तरफ क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ये मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक उसी तरह जब ये रूट बन जाएगा, यानी कि हमने यहाँ पर रूट लगा दिया, तो 40 और 30 का जब हम रूट का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। 40 से स्क्वायर करेंगे + 30 का स्क्वायर, 1600 + 300 क्या आ जाएगा, 900, 16 9 2500, 2500 का स्क्वायर बाहर निकालेंगे रूट के, तो 50 आंसर आ जाएगा। अभी आंसर नहीं आया है, अब इसमें रख देंगे एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगा हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट। हमारा ये इसकी वैल्यू क्या आ गया, 50, क्या आ गया, 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर 50 रख देंगे,
50 मीटर, क्या रख देंगे 50 मीटर, ये 50 मीटर है। और टाइम कितना है 20, 0 से 0 कट जाएगा, 5/2 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। और इसमें ले जाएंगे तो कोई बात नहीं। तो यही हमारा ये मेन कॉन्सेप्ट था। तो हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को अच्छे से समझ में आ गया है, ये लिख लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम समझने वाले हैं क्या है कि हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक बराबर, एंड नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है असमान, यानी कि एक समान असमान मोशन को ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। अगर यूनिफॉर्म है तो एक समान मोशन, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो असमान मोशन। एक समान गति नहीं कहेंगे, असमान गति कहेंगे। होता क्या है इसको समझते हैं, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है, इट इज़ द मोशन, ये वह मोशन होता है, मोशन का मतलब गति, इन विच जिसमें द बॉडी यानी कि कोई वस्तु या कोई ट्रेवल मतलब जाती है, इक्वल मतलब बराबर, डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। कहने का मतलब यही है, इतनी बड़ी अंग्रेजी है, साफ शब्दों में कह रहा है कि अगर हम 1 मिनट में 10 मीटर जाएं, फिर 1 मिनट में फिर 10 मीटर जाएं, फिर 1 मिनट में फिर 10 मीटर जाएं, यानी कि प्रत्येक मिनट में हम 10-10 मीटर जा रहे हैं, इसी को इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को ही यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। कुछ ऐसे समझते हैं डायग्राम से, जैसे कि हमें यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। हम क्या करते हैं, हम मान लो कि इसकी दूरी कितनी है 50 मीटर है, कितनी 50 मीटर है, तो हम कितने टाइम पहुँचते हैं 10, 20, 30, 40, 50। अब ये 10 मीटर जो है ना पर सेकेंड, 1 सेकेंड, 10 मीटर 1 सेकेंड, 10 मीटर 1 सेकेंड, 10 मीटर 1 सेकेंड, 10 मीटर 1 सेकेंड, यानी कि हम पर सेकेंड 10 मीटर जा रहे हैं, यानी कि 50 मीटर जाने में हमें 1, 2, 3, 4, 5 सेकेंड लग रहा है। लेकिन अगर अब इसे ही क्या कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब इसी चीज़ में थोड़ा सा चेंज हो जाए, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बन जाएगा। क्या चेंज हो जाए, चलो देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, इट इज़ द मोशन, यह वह मोशन है इन विच द बॉडी ट्रेवल्स, इसमें कोई वस्तु ट्रेवल करती है अनइक्वल डिस्टेंस, असमान दूरी, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब ये जरूरी नहीं है कि अनइक्वल डिस्टेंस हो, अनइक्वल डिस्टेंस हो और इक्वल टाइम हो। इक्वल डिस्टेंस भी हो सकता है और इक्वल डिस्टेंस यहाँ भी हो सकता है, और इक्वल टाइम हो जाए। यहाँ पर मतलब जहाँ इक्वल लिखा है वहाँ अनइक्वल डिस्टेंस हो जाए और अनइक्वल इक्वल जो है टाइम हो जाए, तब पर भी वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। मेरे कहने का मतलब जो हमारे बुक में दिया होता है उसमें हमेशा इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल टाइम ऑफ दिया होता है, लेकिन दिमाग में आया अरे भैया कि अगर जो अनइक्वल डिस्टेंस है अगर वो इक्वल डिस्टेंस हो जाए तो अनइक्वल की जगह इक्वल डिस्टेंस हो जाए, और यहाँ इक्वल की जगह अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो जाए, तब पर भी वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। समझ में आए बात, यानी कि डिस्टेंस चाहे अनइक्वल हो चाहे इक्वल हो, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होंगे और दोनों अनइक्वल नहीं होंगे, दोनों अनइक्वल नहीं होंगे। अगर दोनों अनइक्वल हो जाएंगे, अनइक्वल का मतलब अनइक्वल तो सेम आ जाएगा, जैसे कि मान लो कि तब पर भी वो डिफरेंट होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तरफ समझते हैं क्या, जैसे हम डायग्राम समझते हैं इसमें, अगर कोई व्यक्ति यही 10 मीटर 2 सेकेंड में जाता है, 50 मीटर जाना है तब पर भी यही 10 मीटर यानी कि 3 सेकेंड में, अब ये 10 मीटर 30 मीटर हो गया, ये 40, ये 50 मीटर, यानी कि 10, 10, 20, 10, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। यहाँ कभी ये 2 सेकेंड पहुँचा, कभी 3 सेकेंड में, ये 1 सेकेंड पहुँचा, ये 2 सेकेंड में, फिर ये 1 सेकेंड में। यानी कि अगर जरूरी नहीं हो कि यहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस ही रहे, यानी कि इक्वल डिस्टेंस भी हो सकता है, इक्वल डिस्टेंस भी हो सकता है और डिफरेंट टाइम हो, यानी कि यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिया हो ना, डिफरेंट टाइम हो, तब पर भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। मैं अब क्या कह रहा हूँ, और या तो क्या हो, अगर सेम टाइम रख दो, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, अब ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब क्या चेंज कर देते हैं, इस 50 मीटर जाना है हमको,
सब में। अब मान लो यहाँ पर 10 10 20 गया, कभी 5 गया, कभी 15 गया, कभी 10 गया। देखो 50 आना चाहिए। 10 10 20 10 30 30 15 35 सॉरी 45 और 5 50। 50 मीटर अब भी गया है, लेकिन किसी में 10, किसी में 15, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 10। टाइम 1 सेकेंड, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये अनइक्वल डिस्टेंस। यानी कि जो इसके पहले एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल था, वो दोनों नॉन यूनिफॉर्म मोशन था। यही मेरे कहने का मतलब है। अगर या तो टाइम चेंज हो या तो डिस्टेंस चेंज हो, डिस्टेंस बराबर हो, या तो डिस्टेंस बराबर हो या तो टाइम चेंज हो, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। बस अब इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इसमें स्पीड कांस्टेंट होता है। ध्यान देना, स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, स्पीड क्या होगा, वेरिएबल होगा। बस मेन बात की 100 बात की एक बात, इसमें स्पीड कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स हो। जैसे कि अगर मैं जा रहा हूँ 5 मीटर पर सेकेंड से, तो यही 5 मीटर पर सेकेंड चलते जाऊँ पर सेकेंड, तो वो स्पीड फिक्स हो जाए। यानी कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स। कांस्टेंट का मतलब फिक्स, CONSTANT। कांस्टेंट का मतलब फिक्स हो, कोई चीज़ वैल्यू, कोई वैल्यू फिक्स हो जाए, उसी कांस्टेंट बोलते हैं। समझ में आ रही है? उसी को फिक्स बोलते हैं। स्पीड कांस्टेंट हो, इसमें स्पीड वेरिएबल हो। देखो यहाँ पर 10 मीटर 1 सेकेंड में, फिर यहाँ पर 15, फिर 1 सेकेंड 5, ये स्पीड वेरिएबल हो रही है। स्पीड को बताते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ रही बात? यानी स्पीड इसमें वेरिएबल होगा। अगर इतना समझ में आया हो तो लिख लो। फिर मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।